जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई प्रश्न संख्या 2 है आपका, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? मेरे भाई कुछ पद दिए गए हैं जिनका परिभाषा आपको देना है और इन परिभाषाओं को देने के बाद इन परिभाषाओं के अंदर कुछ ऐसे पद भी आते हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। अगर आते हैं तो वे कौन कौन से पद हैं और उन्हें आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट है आपका समांतर रेखाएं। तो मेरे भाई समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो वे रेखाएं जिसे दोनों ओर बढ़ाने पर किसी बिंदु पर न मिले। मेरे भाई एक ही तल में स्थित वे रेखाएं, जैसे कि यहां पर हम ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों रेखाएं हैं मेरे भाई। इन दोनों रेखाओं को अगर आप दोनों ओर बढ़ाइए, या तो इधर बढ़ाइए या फिर इधर बढ़ाइए, दोनों ओर बढ़ाने पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा कहलाएंगे। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। जैसे कि इनके बीच की दूरी जितना यहाँ पर है उतना ही आगे, मतलब इनके बीच की दूरी अगर हमेशा बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा कहलाते हैं। चलिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए, हम वे रेखाएं जिसे दोनों ओर बढ़ाने पर किसी बिंदु पर न मिले उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। अब मेरे भाई इस परिभाषा में देखिए दो ऐसे पद आए हैं जिन्हें परिभाषित करने की जरूरत है। एक आया है मेरे भाई समांतर रेखा, एक आया है बिंदु। वैसे आप इनका परिभाषा नहीं दीजिएगा फिर भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों पद अपरिभाषित है। इन दोनों पदों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप परिभाषा दे सकते हैं। जैसे कि मेरे भाई एक रेखा है, एक बिंदु है। रेखा किसे कहते हैं? तो पीछे हम देखे हैं यूक्लिड के अभिगृहित में पढ़े थे, रेखा किसे कहते हैं? तो यूक्लिड ने कहा था कि चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। जैसे कि मेरे भाई एक चीज ले लिए हम, ये खींचे, इस रेखा की चौड़ाई नहीं है लेकिन लंबाई है, लंबाई इसकी है लेकिन चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई रहित मतलब चौड़ाई नहीं होगा लेकिन लंबाई होगा, उसे रेखा कहेंगे। चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। आगे मेरे भाई इसमें एक पॉइंट आया हुआ है बिंदु। अब बिंदु किसे कहते हैं? तो इसकी कोई बीमा नहीं होती है। कोई बीमा का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि उसमें ना तो लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना ही ऊंचाई होगा। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा पॉइंट है आपका लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं किसे कहते हैं मेरे भाई? तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। जब दो रेखा लीजिए, आप किसी तल में दो रेखा ड्रॉ कीजिए। एक रेखा ये लिए हम, एक रेखा हॉरिजॉन्टल ले लिए और एक रेखा वर्टिकल लिए, एक क्षैतिज रेखा लिए बाबू और एक उदग्र रेखा लिए। ये दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है 90 डिग्री पर। तो मेरे भाई जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि समकोण पर प्रतिच्छेद करें, तो उन्हें लंब रेखाएं कहेंगे। तो ये दोनों रेखाएं आपस में लंब रेखाएं होगी। मेरे भाई लंब रेखा की परिभाषा में दो ऐसे पद आए हैं जिन्हें परिभाषित करने की जरूरत है। एक आया है रेखा, दूसरा आया है समकोण। रेखा की परिभाषा हम ऊपर में दे चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं लिखे हैं, लेकिन मेरे भाई समकोण यहाँ पर लिख के बता दिए है। समकोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 है भाई आपका, अगला पॉइंट है आपका रेखाखंड। मेरे भाई रेखाखंड को परिभाषित करना है। तो ये सरल रेखा जिसके दोनों अंत बिंदु होते हैं, माफ कीजिएगा, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि जिसके दोनों सिरा अंत बिंदु हो। जैसे कि मेरे भाई यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं। एक सरल रेखा खींचे और मेरे भाई इसका दोनों सिरा जो है ना, ये सिरा भी और ये सिरा भी अंत बिंदु है, ना इधर बढ़ा सकते हैं और ना ही इधर बढ़ा सकते हैं। तो ये रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? रेखाखंड। वे सरल रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, इधर का बिंदु भी अंत और इधर का बिंदु भी अंत, दोनों का दोनों पॉइंट क्या हो? नियत हो, ना इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं। दोनों में से किसी सिरा को अगर आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो ये रेखाखंड कहलाएंगे। मेरे भाई इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसे परिभाषित कर सकते हैं हम। एक बिंदु आया है
और जिसे हम पीछे परिभाषित कर चुके हैं, जिसकी कोई बीमा नहीं हो, तो छोड़ दिए हम। अगला पॉइंट है मेरे भाई आपकी वृत्त का त्रिज्या। तो मेरे भाई वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि मेरे भाई इधर देखिए, यहां पर हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। एक वृत्त ले लिया मेरे भाई, ये वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है यानी कि केंद्र। ये जो वृत्त है ना मेरे भाई, ये वृत्त की जो बाहर की जो घेरा है ना, इसी को परिधि कहते हैं। और ये घेरा असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कि अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो वृत्त का केंद्र और किसी भी एक बिंदु के बीच की दूरी, मेरे भाई वृत्त का केंद्र और वृत्त के किसी भी एक बिंदु, ये जितने भी बिंदु है ना, इसमें से कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। तो वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु के बीच की जो दूरी है ना, इसी को क्या कहेंगे हम? त्रिज्या। मेरे भाई ये वृत्त का केंद्र हुआ और ये वृत्त पर स्थित बिंदु हुआ। तो वृत्त का केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की जो दूरी है, यही दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। क्या कहलाएगा मेरे भाई? त्रिज्या। वह चीज लिखे हम कि वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। मेरे भाई इस परिभाषा में देखिए, क्या कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की जरूरत है? तो एक आया हुआ है केंद्र और एक दूरी। मेरे भाई केंद्र और दूरी को आप परिभाषित कर सकते हैं। तो ये बताइए कि वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? नीचे हम परिभाषित किया है, वृत्त का केंद्र यह मेरे भाई वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। मेरे भाई यहां पर ड्रॉ करके हम दिखा रहे हैं आपको, ये मान लीजिए वृत्त है और ये एक बिंदु है। तो मेरे भाई इस वृत्त के परिधि पर जितने भी बिंदु है, जितने भी बिंदु है, जितने भी बिंदु है, जितने भी बिंदु है, ये जितने भी आपको बिंदु दिख रहा है, तो मेरे भाई इस बिंदु से दूरी लीजिएगा ना, तो जितना दूरी यहाँ होगा उतना ही दूरी इस बिंदु से, उतना ही दूरी इस बिंदु से, उतना ही दूरी इस बिंदु से, उतना ही दूरी इस बिंदु से। मतलब ये वैसा बिंदु है जहां से वृत्त पर स्थित जितने भी बिंदु है उस सबके बीच की दूरी समान है, यानी कि हमेशा बराबर रहती है। तो इसी बिंदु को हम कहेंगे केंद्र, यानी कि वह बिंदु जहां से वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं के बीच की दूरी समान हो, उस बिंदु को क्या कहेंगे हम? तो वृत्त का केंद्र कहते हैं। वह बिंदु जो वृत्त के सभी बिंदुओं से समान दूरी पर हो, उसे क्या कहेंगे? केंद्र। मेरे भाई आगे है दूरी। दूरी को भी परिभाषित कर सकते हैं हम। दूरी किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की जो फासले होते हैं उन्हें दूरी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इनके बीच का जो अंतर है, जो फासला है, यही क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? दूरी। चलिए लास्ट पॉइंट है आपका, 5 नंबर पॉइंट है आपका वर्ग। तो मेरे भाई वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? आपको ये पता होगा कि वर्ग 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ होता है। मेरे भाई ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। चार भुजाओं से बने हुए आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और जिस चतुर्भुज की सब भुज आपस में बराबर हो, सब भुज आपस में मेरे भाई बराबर हो, सभी भुज आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसी चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो मेरे भाई वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। मेरे भाई इसमें एक ऐसा पद आया है जिन्हें परिभाषित करने की जरूरत है, कोण आया हुआ है। तो मेरे भाई कोण किसे कहेंगे आप? जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उनके बीच जो झुकाव बनता है उसे कोण कहते हैं। जैसे कि इधर देखिए, यहां पर एक बिंदु ले लिया, एक ये रेखा और एक ये रेखा, जब दोनों रेखा यहां पर मिले, इनके बीच में जो झुकाव बना, इसी झुकाव को क्या कहेंगे हम? कोण कहेंगे। तो चलिए मेरे भाई उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।